नमः सर्वेभ्यो। मैं प्रवीण शिंदे। आज के इस वीडियो में शेमुष्वी द्वितीय भाग अभ्यासक्रम एवं प्रश्न पत्र स्वरूप इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभ्यासक्रम तो हमें पता ही होता है, प्रश्न पत्र स्वरूप भी हमें स्कूल में दिया जाता है या कोई बुक्स में आ जाता है, पर इसके ऊपर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, हर एक चीज़ आपके पास रिटर्न में होती है, पर आप लोग जो है छात्र जो है मतलब आज तक के छात्र जो है कुछ कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से एक संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 मार्क्स मिल सकते हैं, परंतु वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से नहीं करते हैं, नहीं मिल पाता है। देखिए, इसके लिए आपको पहले अभ्यासक्रम पता होना चाहिए, अभ्यासक्रम पूरा पता होना चाहिए। मेरा सेंटेंस सुनिए कि पूरा अभ्यासक्रम आपको पता होना चाहिए। अभ्यासक्रम हमें पता होता है परंतु पूरा नहीं होता है। क्या गलतियां करते हैं ये आगे जाके मैं बताऊंगा। उसके बाद हमें कौन सी और कैसी तैयारी करनी है, हमारे प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए। देखते हैं हमारा अभ्यासक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। सबसे पहले खंडक क 10 मार्क्स का है। आपको पता होता है कि हमें खंडक क है 10 मार्क्स का, जो एक अपठित अवबोधनम होता है, एक अनसीन पैसेज होता है जो 10 मार्क्स का होता है। 7 मार्क्स के एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसे एक ही क्वेश्चन कहेंगे हम पूरा, ठीक है। तो ये आपको पता होता है, पर मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने कभी इसकी प्रैक्टिस की है? इस प्रश्न को करने का सराव किया है? नहीं। डायरेक्टली 4 एग्जाम जब भी हमारे स्कूल में एग्जाम होते हैं उस समय इसको जाके हम सॉल्व करते हैं, पर इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यही तो हमारी गलती है। ये हमें सिलेबस में दिया हुआ है और इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 पैराग्राफ संस्कृत का सॉल्व करें, जो आपको इसमें से 10 में से 10 मार्क्स मिले। कुछ लोग बोलते होंगे सर सिंपल है, इसमें हमें मिलते हैं 10 में से 10 मार्क्स, पर तुक्का मार के लगने वाले मार्क्स काउंट नहीं होते। मतलब हमें जब 100 में से 100 चाहिए, तुक्का पता नहीं कब गलत और कब सही हो जाए। तो इसलिए इसको जो है आपको हफ्ते में 1 या 2 पैराग्राफ की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दूसरा ख खंड है हमारा 15 मार्क्स का, जिसको कहते हैं रचनात्मकम कार्यम। नाम तो इसका रचनात्मक है, कुछ रचना करनी है, परंतु यहां हमें कोई रचना नहीं करनी है। यहां पे हमें बस ट्रिक्स को फॉलो करना है। हां, सही सुन रहे हो आप, यहां पे हमें सिर्फ ट्रिक्स को फॉलो करना है। जैसे पहला है औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखनम, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको यहां पे पूरा पत्र नहीं लिखना है। यहां पे 10 खाली जगहें होगी, 10 ऑप्शंस होंगे, उनको सही जगह पे भरना है और पत्र को फिर से लिखना है। यहां पे कुछ बच्चे गलतियां कर देते, सिर्फ 10 ऑप्शन सही सीक्वेंस से लिखते हैं, पत्र को नहीं लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर में यही लिखा होता है कि पत्र के ऑप्शन भर के दोबारा लिखिए। मैं यहां पे आप लोग क्या क्या गलतियां करते हो जो आपको नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी से हमें 100 में से 100 मार्क्स कैसे मिल सकते, ये बताने के लिए बैठा हूं। हाँ, और पत्र लेखन की भी ट्रिक्स है, जो बाद में मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। दूसरा है चित्र आधारित वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम, 5 मार्क्स का। भले ही ये चित्र आधारित वर्णनम होता है, परंतु इसमें भी 3 सेंटेंस बिना चित्र देखे आप बना सकते हो, और 2 सेंटेंस के लिए बस चित्र में से कुछ सेंटेंस लेने हैं, जो आपको 5 में से 5 मार्क्स बना सकता है, जो आपको 5 में से 5 मार्क्स दे सकता है। ये भी क्लू के तरह ही हो सकता है, इसकी भी क्लुप्ति है, टेक्निक्स है जो आपको सीखनी है। स्मार्ट स्टडी करना है और 100 में से 100 मार्क्स मिलने चाहिए। आगे है हिंदी या आंग्ल भाषा में कुछ सेंटेंस दिए होते, एक जगह पे हिंदी होते, दूसरी जगह आंग्ल भाषा में होते, और उनका आपको ट्रांसलेट करना है। 5 सेंटेंस होते हैं जिनको आपको संस्कृत में करना है। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और सेंटेंस कैसे बनाते ये सीखने की जरूरत होती है। बाद में इन सब टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी बस आपको इसका सारांश बता रहा हूं, क्या गलती हमें नहीं करनी और किसकी प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है। तो ये संस्कृत वाक्य बनाने की कम से कम हफ्ते में 5 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करनी है।
जिसकी वजह से एग्जाम में जैसे एग्जाम पास आती है और फिर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। तो हफ्ते में कम से कम 5 सेंटेंस आपको संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करना है। ये मैं बाद में आपको सिखाऊंगा कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। आगे तीसरा खंड है हमारा ग खंड, जो 25 मार्क्स का है। अनुप्रयुक्त व्याकरणम, हमें पता होता है व्याकरण 25 मार्क्स का है, पर सिलेबस की तरफ कभी नहीं देखते हैं। सिलेबस अप टू डेट आपको पता होना चाहिए और वो आपके कॉपी के फ्रंट पेज पे आपने लिखना चाहिए, ताकि आपके बार बार नजर पड़े और आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा पार्ट रह रहा है, कौन से पार्ट का मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है जो करवा के लेना है। तो इसमें पहला है संधि कार्यम, 2 प्रकार की संधियां है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 4 मार्क्स का। इसके कुछ प्रकार है, पहले व्यंजन संधि के 5 प्रकार है, विसर्ग संधि के 3 प्रकार है, जो हम बाद में देखेंगे। फिर आगे वाला क्वेश्चन है समास, समस्त पदानाम विग्रहम समस्त पदानाम च समासः, विग्रह करना है अथवा मिलाना है, दोनों 2 पदों को मिलाना है। अपने मन से नहीं करना है आपको यहाँ पे बस टेक्निक पता होनी चाहिए और 4 ऑप्शन होते हैं। एक बार आपको इसका समास का अर्थ और उसे पहचानने की आइडिया आ गई तो आप इसमें से 4 में से 4 आराम से प्राप्त कर सकते हो। ये आपको सब चीजों का शॉर्टकट है, सब चीजों के टेक्निक्स है, जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। आगे फिर प्रत्यय है, यहां पे भी आपको 6 प्रकार के प्रत्यय है जो आ रहे आपको 4 मार्क्स के लिए। 4 ऑप्शन हो गए, ऑप्शन में से सही प्रत्यय आपको ढूंढ के लिखना है, इसके भी टेक्निक्स है। फिर आगे है वाच्य परिवर्तन करना है आपको, केवल लट लकार है, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है जिसका आपको वाच्य परिवर्तन करना है, जहां पे कर्तु है, कर्म है और क्रिया है। तीनों की एक जगह खाली है, सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। तीनों मतलब 3 जगह के लिए 9 ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। कर्तु को कर्तु की जगह, कर्म को कर्म की जगह और क्रिया को क्रिया की जगह भरना है। 3 मार्क्स का है, बिना पढ़ाई के भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। बस आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर समय, सबसे इजी क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, सिर्फ सही समय है, जैसे सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन। सामान्य मतलब 12 बजे, सपाद मतलब 15 मिनट्स हुए, सार्ध मतलब 30 मिनट्स हुए और पादोन मतलब 45 मिनट्स हो गए। सबसे इजी, एक बार समझ में आया, 4 में से 4 मार्क्स आपके। आगे है अव्यय पदानी, 3 मार्क्स का होता है, 6 सेंटेंस होते हैं। 6 सेंटेंस में 6 जगह पे खाली जगह होती है, 6 खाली जगह पे होती है, उसमें सही ऑप्शंस भरना है। इनमें से आपको एक बार इन अव्ययों का पता चला, कुछ अव्यय ये जोड़ियों में आते हैं, जैसे यदि तरी हो गया, फिर यदा तदा हो गया, अत्र तत्र हो गया, यत्र कुत्र हो गया। ये अगर आपको पता चले तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और लास्ट का व्याकरण का क्वेश्चन है अशुद्धिम संशोधयत, वचन, लिंग, पुरुष और लकार, इस आधार पर अशुद्धियां आपको शुद्ध करना है, वाक्य को शुद्ध करना है। गलत सेंटेंस होगा उसको अंडरलाइन होगा, बस उसको सही जगह पे मतलब सही शब्द बनाकर रिप्लेस करना है। ये अनुवाद लेखन और फिर चित्र वर्णनम, ये थोड़े से सेंटेंस बनाने वाले हैं, तो ये तीनों के साथ में आप प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है। और आगे तो बुक से हमारा, बुक में से हमें टोटल 12 पाठ है, 12 पाठ है। 12 में से 2 तो परीक्षा के लिए है ही नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो 10 पाठ आपके परीक्षा के लिए। ये आ रहा आपका सिलेबस। कौन कौन से 10 पाठ है? पहला पाठ है प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम, द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, तृतीय पाठ व्यायाम सदा पथ्य, चतुर्थ पाठ शिशुलालनम, पंचमः पाठ जननी तुल्यवत्सला, षष्ठः पाठ सुभाषितानि, सप्तमः पाठ सौहार्दः प्रकृतेः शोभा, अष्टमः विचित्रः साक्षी, नवमः सूक्तयः। इसमें से जो 10वां पाठ है भूकंप विभीषिका, न परीक्षा कृते, एग्जाम के लिए आपको नहीं पूछा जाएगा। एकादश पाठ प्राण्योभ्यापि प्रियः सुहृदः, सुहृदः। और 12 पाठ अन्योक्तयः, न परीक्षा कृते। 10वां और 12वां पाठ आपको परीक्षा के लिए नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे फिर पेपर पैटर्न जैसे हमने डिस्कस किया, पहला खंड 10 मार्क्स का, दूसरा 15, तीसरा 25 और पठित अवबोधन जो 10 पार्ट देखे हमने 30 मार्क्स के, ठीक है। आगे फिर वही बताया है प्रश्न पत्र स्वरूप खंडानुसार कैसे मार्क्स हो गए,
मान लो ये गद्यांश आया कि अनसीन पैसेज आया, तो उसको कैसे मार्क्स हो गए? उसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न मतलब एक पद ने उत्तरत हो गए 2 मार्क्स के, पूर्ण वाक्य न हो गए 4 मार्क्स के, और एक शीर्षक होगा ऐसे 7 मार्क्स का होगा, और भाषिक कार्यम 3 मार्क्स का। ठीक है। फिर खंडक ख रचनात्मक कार्यम बताया आपको, एक पत्र है, चित्र वर्णनम है और अनुवाद लेखनम है। सभी जगह पे आपको 5-5 सेंटेंस लिखने हैं, पत्र में जितने दिए उतने, 10 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं 15 मार्क्स के लिए। फिर आगे व्याकरण का पार्ट देखा हमने, कितने मार्क्स का है और कितने ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है, सिर्फ संधि जो पार्ट है उसको ऑप्शन नहीं है, 4 मार्क्स का, जिसको आपको क्या करना है, संधि मिलानी है या अलग करनी, जिसको हम कहते हैं संधि और या फिर संधि विच्छेद, संधिम कुरुत व संधि विच्छेद, 4 मार्क्स का। बाकी सारे ऑप्शन है, देखिए लास्ट तक सब में लिखा हुआ है बहुविकल्पहा, और ये सिर्फ समय में नहीं है, तो वो तो 4 ही है बस। कौन कौन से 4 है? सामान्य समय होता है, सपाद है, सार्ध है और पादोन है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। सारा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, सारा आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। फिर आते हम लोग पठित अवबोधनम का, वहां पे देखा नहीं था हमने डिस्क्रिप्शन कैसे कैसे अलग कैसे है। तो एक गद्यांश आएगा 5 मार्क्स के लिए, सेम लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा 1 मार्क्स का, पूर्ण वाक्य न होगा 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स हो गए। फिर आपको भाषिक कार्य हो गए 3 मार्क्स के, ऐसा 5 मार्क्स का। फिर एक पद्यांश होगा, एक कविता होगी बुक में से कोई भी 5 मार्क्स की, सेम टाइप में। फिर एक नाट्यांश होगा, नाट्यांश मतलब जो संवाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, 5 मार्क्स का। फिर आगे जाके जो है प्रश्न निर्माणम कुरुत 4 मार्क्स का। आपको प्रश्नवाचक कुछ शब्द होते हैं जिसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ये बस टेक्निक का काम है, बहुत ही सिंपल है, 4 मार्क्स के लिए। फिर अन्वय अथवा एक श्लोक से संस्कृति न भावार्थम लिखत। अन्वय तो आपने 9th में पढ़ा है, ऊपर एक श्लोक दिया होता है, उसके नीचे श्लोक और श्लोक के बीच में खाली खाली जगह दी होती है, जो आपको सही ऑप्शन भरना है। मतलब क्या रहा? ऑब्जेक्टिव रहा। उसको जो ऑप्शन दिया हुआ है भावार्थ, भावार्थ में भी तो वही होता है, ऑप्शन होते हैं, आपको खाली जगह पे भरना है। 4 मार्क्स का मतलब पेपर में होता है। घटना क्रमानुसार वाक्य लेखनम 4 मार्क्स। इसकी तरफ हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, घटना क्रमानुसार बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। अलग अलग सेंटेंस आपके सामने होने चाहिए जिसको आप घटना के आधार पर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर पर्याय पदनम, पर्याय मेलनम, विलोम मेलनम, पर्यायवाची सिमिलर वर्ड या फिर अपोजिट वर्ड सिर्फ मिलाने हैं, जो आपको ऑप्शन में दिए होंगे, सामने देखना है और मिलाने हैं, मतलब एक दूसरे के सामने लिखने। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे टोटल 30 मार्क्स है। इतना सिंपल सा क्लास 10th का संस्कृत का पेपर आएगा, जिसमें 100 में से 100 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बस याद क्या रखना है, अपठित अवबोधनम की हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है, अनुवाद की हमें प्रैक्टिस करते रहना है, घटना क्रमानुसार की हमें प्रैक्टिस करते रहना है, और हर एक सिलेबस का हर एक पार्ट पे कम से कम महीने में 1 बार नज़र डालनी है। और जहाँ जो चीज़ लगती है कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सब बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं संस्कृत क्या रट्टा मारने का सब्जेक्ट है। बिल्कुल नहीं, याद करना है कुछ चीजें, शब्द रूपानी याद करने, धातु रूपानी याद करने, परंतु बाकी सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जो एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, आप आराम से संस्कृत में फुल मार्क्स, और सिर्फ मार्क्स ही नहीं, संस्कृत अच्छे तरह से समझ पाओगे, कुछ प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो आइए स्मार्ट स्टडी करने के लिए करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमेशा स्मार्ट स्टडी कीजिए, संस्कृत में कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे 100 में से 100 मार्क्स का। और इसके बाद वाला जो वीडियो है मेरा कक्षा 10वीं के प्रथम पार्ट पर बनाया जाएगा, जो उस पार्ट को एक्सप्लेन और क्वेश्चन आंसर्स के साथ होगा। उस पार्ट में जो जो व्याकरण होगा वो भी ऐसे ही क्लियर किया जाएगा। तो संस्कृत भाषा आसान तरीके से बिना रट्टा मारे पूरे कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स ला के दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।